ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अभी लगभग 4 बज रहा है। ऑलमोस्ट सुबह हो गई है। अभी फ्री हुआ हूँ। एक्चुअली 5 बजे तक किचन रहता है मेरा। तो और उनसे बात भी मेरी लगभग 11 बजे समथिंग हुई थी, क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। उन्हें बोला था मैसेज कर देना। तो गाइज़ प्लीज़, 200 रुपये से कम की कार्ड वैल्यू मत रखो। उसमें आपको ऑफ़र भी देना पड़ता है। माँ बाप का पैसा ऐसा फालतू, या आपका खुद का भी पैसा हो तो बर्बाद मत करो। क्लाउड किचन से लोग पैसे नहीं कमा रहे हैं, ये सच्चाई है। ज़बरदस्ती में ओपन करके रखा हुआ है कई लोगों ने, फिर कुछ टाइम के बाद बंद कर देते हैं। ज़ोमैटो को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। जितने भी ऑर्डर्स आएंगे वो अपना पैसा ले रहा है। डिलीवरी पार्टनर को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। डिलीवरी पार्टनर को उसका काम है, उसको मिलता है, वो मिल रहा है प्रॉपर उसे। आपका क्या? सेवा भाव करना बंद करो, थोड़ा दिमाग लगाओ। ऐसे एक बंदा था, वो बोलता है सर उतना कैलकुलेशन नहीं लगा पाते हैं। हमने बोला सब्जेक्ट कौन सा था आपका? तो वो बड़े प्यार से बोलते हैं कि बायो से थे सर। अरे तो भाई, मेन्यू बनाने में क्या है? अपनी चीज़ें तो लागत तो निकाल सकते हो ना। जोड़ घटाना तो आता होगा। कि ज़िंदगी भर रिप्रोडक्शन सिस्टम वाला ही चैप्टर पढ़ा है। बिजनेसमैन बनना है, क्लाउड किचन ओपन करना है, खाना बनाना अच्छा आता है, भाई सेफ बन जाओ कहीं पे, सैलरी तो मिलेगी। और इसीलिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाई कि क्लाउड किचन कैसे ओपन करें। हाँ, ये ज़रूर बोलता रहता हूँ मैं वीडियोस में कि आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट करके, इंस्टाग्राम में मैसेज करके। तो मैं आपको चीज़ें बता दूंगा, फ्री बताऊंगा, कोई पैसे ऐसे चार्जेस नहीं है उसके, क्योंकि मुझे लगता है कि ज्ञान फ्री में ही देना चाहिए। अभी भी जो दे रहा हूँ, लेना हो तो लो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। लगाओ पैसे, मेरा भी कुछ नहीं जा रहा उसमें। कार्ट वैल्यू को बढ़ाना सीखो। मेरे मेन्यू पे जाके देखो, 75 रुपये के भी पिज़्ज़ा मिलेंगे उसमें, बट मेरी कार्ट वैल्यू बढ़ जाती है। मैं चार्ज लेता हूँ, हर चीज़ का चार्ज लेता हूँ। 75 का पिज़्ज़ा होता है, वो कस्टमर को लगभग 125 रुपये का पड़ता है। अब सोचोगे कैसे? कस्टमाइज़ किया हुआ है सारी चीज़ें। 23 रुपये तो मैं पैकेजिंग चार्जेस में लेता हूँ। इसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है कस्टमर को कस्टमाइज़ करने के लिए। वो जाता है, देखता है सारी चीज़ें, ये करो। इतना इतनी सुविधाएं दे के रखा है जब ज़ोमैटो, पैसा बर्बाद करने के लिए थोड़ी दिया है। जाके देखो, कस्टमाइज़ का ऑप्शन है उसमें। मेन्यू जब बनाते हो, स्मॉल साइज़ पिज़्ज़ा, मीडियम, लार्ज, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जाके देखो तो, ऐड ऑन्स करो तो कैसे बढ़ेगा। बाकी ब्रांड्स कैसे कर रहे हैं? करना पड़ेगा ये आपको। ट्रिक लगाओ, ट्रिक। समझ में नहीं आता तो पूछ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पूछने में कुछ नहीं जाता। मैंने भी किसी से पूछा ही था। अपने वीडियो में बताता भी रहता हूँ कि हाँ यार, ये चीज़ मैंने ज़ोमैटो मैनेजर से पूछी थी, ये मैं फेस कर रहा था 2 साल पहले। मैं कॉल पे समझा सकता हूँ आप लोगों को, मतलब जिसको भी पूछना है उनको बता सकता हूँ कि कैसे आप बढ़ा सकते हो सारी चीज़ों को। बट एक एक प्रॉपर मैं वीडियो नहीं बना के डाल सकता यार। मैं मतलब यूट्यूबर वाला जैसा नहीं है ना, कि एक तो पहली बात टाइम का बड़ा प्रॉब्लम जाता है। अभी 4 बजे मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें, और मुझे सीरियसली नहीं आता कि कॉन्सेप्ट वाइज कैसे बनाना है, फिर एडिटिंग, ये वो ताम झाम। वो शॉर्ट्स के लिए ठीक है कि एक ऑर्डर आया, फ्री वाला था टाइम,
तो मोबाइल को सामने रख देता हूँ, वो लगा हुआ है, और जब भी फ्री हुआ तो एडिट करके डाल दिया। बट मैं एक एक चीज़ का ना वीडियो नहीं बना पाऊँगा कि हाउ टू ओपन क्लाउड किचन और ये और वो, मतलब मेरे चैनल में नहीं देखोगे आप। हाँ, समस्याएं क्या क्या बीच में आती हैं, तो जो भी स्टोरी रहेगी रिलेटेड तो मैं बता दिया करूँगा। अभी तक जो डाउट बताया मैंने कि क्लाउड किचन क्यों नहीं चलता है, सबसे बड़ी बात यही है कि आप लोग जो प्राइसिंग जो गलत तरीके से रखा हुआ है ना कि कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, गलत है वो। कि स्टार्टिंग में मैंने प्राइस कम रखा हुआ है, कस्टमर को मैं खींचूँगा, नहीं, गलत है। कस्टमर किसी के सगे नहीं होते, दिमाग में डाल लो, उनको कोई अच्छी चीज़ मिलेगी वो वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। समझो इस चीज़ को, पकड़ के रखना पड़ेगा। पकड़ के ऐसा नहीं रखना है कि भैया हम अपना घाटा करते रहेंगे और कस्टमर आते भी रहें। हाँ, लूटना भी नहीं है उनको कि लूटना भी चालू कर दिया, सारी चीज़ें, पर आपको बचे तो, आप जिंदा तो रहो, सरवाइव करने लायक तो रहो, तब तो करोगे, है ना। मतलब पैसा ही नहीं बचेगा तो कैसे खिलाओगे, कहाँ से खिलाओगे, कब तक अपने जेब से लगाते रहोगे, नहीं होगा वो। मार्केटिंग के लिए भी है मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट बेस्ट ऑप्शन तो मेरे को जोमेटो है, इतना अच्छा दे के रखा उसने सीपीसी। कई लोग बोलते हैं कि उसमें घाटा होता है, नहीं होता बिल्कुल, लगाने का तरीका नहीं पता है आपको, होगा। इंस्टाग्राम में जाके करते हो मार्केटिंग, उससे होता है क्या, कुछ नहीं होता। फेसबुक में मार्केटिंग करोगे, कुछ होता है क्या, नहीं होता, नहीं होगा। दोनों जगह कोई, इंस्टाग्राम बोलता है क्या मैं इतनी कस्टमर ला के दूंगा आपको, नहीं। लीड्स मिल सकती हैं, पर वो भी नहीं बोलता ना कि हाँ गारंटेड लीड्स हैं, ये होगा ही होगा, नहीं होता ऐसा। तो भाई जिस प्लेटफॉर्म में जिस चीज़ के लिए काम कर रहे हो उससे जुड़ के करो ना। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो बेस्ट तरीका है, जोमेटो बहुत सारी चीज़ें दे के रखा है, स्विगी भी नहीं करके रखा है इतना तो। जोमेटो इतनी चीज़ें, मतलब सीरियसली बता रहा हूँ यार, आपके हैंड पे रख दिया सारी चीज़ें कि आप खुद से कर लो। मेन्यू बना लो, फ़ोटोज़ लगा लो, बस हाँ वो थोड़ी देर के लिए स्टार्टिंग में तो मुझे इतनी प्रॉब्लम जाती थी कि 1 दिन या 2 दिन लगभग फ़ोटोज़ को अपडेट होने में लगता था। अब तो जल्दी हो जाती है, आई थिंक 30 मिनट्स में ही हो जाती है अपडेट। इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। कुछ भी चीज़ हो, मैनेजर अभी शायद नए जितने भी क्लाउड किचन हैं उनको मैनेजर अलॉट आई थिंक नहीं हुए होंगे, हो जाएंगे वो भी कुछ टाइम बाद। पर हम लोग को तो स्टार्टिंग से ही था, मतलब जितने भी पुराने होंगे, और काफ़ी हेल्पफुल हैं। उनसे बात करो, टाइम लो उनसे, डिस्कस करो अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ कैसे बनानी है, क्या करना है, पूछते रहो उनसे, बताएंगे बिल्कुल कौन सा ऑफ़र अच्छा रहेगा। पूछते ही नहीं हो आप लोग, बस यूट्यूब में सर्च करें हाउ टू ओपन क्लाउड किचन, खोल लो, नहीं होता ऐसा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे भाई, बेसिक तो जान लो पहले, वो सब तो बात की बात है, तैयारी तो कर लो। एक वीडियो देखा, चलो उसी में घुस जाते हैं, कूद पड़ते हैं, ऐसे नहीं होता। कोई भी चीज़ करने के लिए पहले आपको अच्छे से समझना पड़ता है। तो अब हाउ टू ओपन क्लाउड किचन, है ना, सर्च करने से पहले ये सीख लो कि क्लाउड किचन को चलाना कैसे है, उसमें दिक्कतें क्या आती हैं, है ना। ये सारी चीज़ें सर्च करो, क्योंकि ये ज़रूरी है। ओपन करना ज़रूरी नहीं है, सीखना ज़रूरी है। ओपन तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। खर्चा कितना ही लगना है उसमें, जितना लगाओगे उतना कम है। बट बेसिक जब तक नहीं सीखोगे कोई मतलब नहीं है ओपन करने का। अच्छे अच्छे धंधे बंद होते देखे हैं मैंने यार,
इतने सारे, मतलब मेरे शहर में कितने सारे क्लाउड किचन खुले, 3 महीने नहीं चले, कोई 6 महीने नहीं चले, क्यों? इनकम ही नहीं हुई, कस्टमर ही नहीं मिले, क्योंकि इतने ऑप्शंस हैं कस्टमर के पास, आप ही क्यों, है ना? सबसे बड़ी बात यह है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कुछ, और कुछ क्वेरी होगी तो पूछ लेना। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता